Good morning to all of you. Welcome back to my channel. Today is 30th of December 2025 and we are going to discuss the Hindu newspaper editorial page article. This is page number 6. If you wish to download this newspaper PDF, then you can visit Telegram channel YU Classes. Here you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount. This is the article we are going to discuss, model conduct. Before starting discussion of this article, we have to travel through the some lexicon pages. लेक्सिकन होता है शब्दकोश, उसके पेजेस, कुछ उसमें वोकैबुलरी वर्ड्स होंगे. तो कुछ वोकैबुलरी वर्ड है, उनमें से पहला वर्ड है वोरेसियस. वोरेसियस होता है हैविंग ए वेरी ईगर अप्रोच टू एन एक्टिविटी. मतलब बिल्कुल मारधाड़ तरीके से कोई काम करता है ना, या बिल्कुल भूखा भी है उसके लिए भी यूज होता है वोराशियस. काफी भूख लगी होती है, ईगर तरीके से काम करने वाले को. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, एज ए एडजेक्टिव, विशेषण की तरह यूज होता है. इसको बोलते हैं सिनोनिम्स में ग्रीडी, रेवेनस. रावण से बना दिया रेवेनस. रेवेनस भी इसका सिनोनिम है, रेवेनस. रावण से बना दिया ये वर्ड रेवेनस. फॉर फूड स्पेसिफिकली कोवटस. कोवटस मतलब लालच, अंदर भरा हुआ लालसा किसी चीज को पाने की, कोवटस. ग्लूटनस मतलब ग्लूटन हमेशा गेहूं से रिलेटेड है, तो ग्लूटनस भी इसका बना दिया. तो ये इसके सिनोनिम्स होंगे. अब इनका मतलब हो गया कि बिल्कुल एग्रेसिव वे में काम करना. तो एक तो इसका एंटोनिम्स क्या हुआ, सेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड है जो सेल्फ कंटेंटेड है, उसको मतलब आराम से कोई काम कर रहा है ना, बिल्कुल सीधे स्वभाव से आराम से कोई काम कर रहा है, तो उसको सेल्फ सेटिस्फाइड बोलेंगे. फुल इंडिफरेंट होता है एपैथी दिखाना, बिल्कुल मतलब उदासीन है, कोई मतलब ही नहीं है कुछ हो रहा है, तो इंडिफरेंट. जिसके एंटोनिम्स हैं. एग्जाम्पल, सी इज ए वोरासियस रीडर हु फिनिशेस ए बुक एवरी 2 days. मतलब हर 2 दिन में एक बुक फिनिश कर देता है. वोरासियस रीडर है, बिल्कुल एग्रेसिव वे से काम करता है, बिल्कुल ईगर वे से पढ़ता है. वो वोरासियस रीडर है, वो गहन स्टडी करता है. नेक्स्ट वर्ड है ऑब्स्ट्रीपियस. ऑब्स्ट्रीप्रस का मतलब नॉइसी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल. एडजेक्टिव की तरह, विशेषण की तरह यूज होता है ऑब्स्ट्रीप्रस. अनरूली, अनमैनेजेबल, डिसरप्टिव इसके सिनोनिम है. जो अनरूली है, अनमैनेजेबल है, डिसरप्टिव है. एंटोनिम्स क्या होंगे, ओबीडिएंट, काम, मैनेजेबल. एग्जाम्पल सेंटेंस, द ऑब्स्ट्रीप्रस चिल्ड्रन मेकिंग इट इम्पॉसिबल. ऑब्स्ट्रीप्रस चिल्ड्रन वर मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द टीचर टू स्टार्ट द लेसन. तो ऑब्स्ट्रीप्रस जो बिल्कुल अनमैनेजेबल बंदे थे, नोइसी थे, डिफिकल्ट टू कंट्रोल थे, ऑब्स्ट्रीप्रस. नेक्स्ट वर्ड है क्लेमर. एक होता है ग्लैमर तो बिल्कुल बोलते हैं ना चकाचौंध जो होती है बॉलीवुड की, ग्लैमर. बट यहाँ क्लेमर है. क्लेमर मतलब लाउड और कंफ्यूज नॉइस. पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की तरह यूज होता है और यूज हो सकता है एज ए वर्ब की तरह भी, क्लेमर. तो सिनोनिम्स क्या होंगे, अप्रोर, रकस, टूमुल्ट, टूबरलेंस, टर्बुलेंस, अपहीवल, टर्मोइल. एंटोनिम्स, साइलेंस, पीस, ऑर्डर. देयर वाज ए लाउड क्लेमर इन द स्ट्रीट्स ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट. लाउड क्लेमर था, बिल्कुल हक्का वक्का हो रखे थे सब. नेक्स्ट वर्ड है कॉल डाउन. कॉल डाउन का मतलब हो गया टू स्कोल्ड और रेप्रिमांड समवन सीवियरली. किसी को ज्यादातर डांटना फटकारना, कॉल डाउन. सिनोनिम्स, रेप्रिमांड, स्कोल्ड, कॉल आउट. एंटोनिम्स क्या होंगे, प्रेज और कमेंड. हिज बॉस कॉल्ड हिम डाउन फॉर बीइंग लेट टू द मीटिंग. तो कॉल्ड हिम डाउन मतलब बीच में प्रोनाउंस थर्ड पर्सन आ गया, कॉल्ड हिम डाउन मतलब उसको डांटना फटकारना. कॉल फॉर, ये फ्रेजल वर्ब है, जो दोनों फ्रेजल वर्ब. कॉल फॉर तो वो कॉल डाउन था, ये कॉल फॉर है, ये फ्रेजल वर्ब है. टू डिमांड और रिक्वायर समथिंग बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक सिचुएशन. जैसे कॉल फॉर कोई चीज बोलते हैं, डिमांड, नेसेसिटेट या रिक्वायर. इग्नोर और डिसमिस एंटोनिम्स होंगे. द करंट क्राइसिस कॉल्स फॉर द इमीडिएट एक्शन फॉर द गवर्नमेंट. तो कॉल्स फॉर मतलब ये बुकाल इमीडिएट नेसेसिटेट कर देता है, जरूरत पैदा कर देता है या डिमांड करता है. कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट. आई होप आपको ये वोकेबलरी वर्ड समझ में आए होंगे. कॉल्स फॉर, कॉल डाउन, ऑब्स्ट्रीपियस एंड इंडिफरेंट, वोरासियस, ये कोवटस, रेवेनस, ये आपको बैंकिंग एग्जाम में या एसएससी एग्जाम में या कोई भी डिफेंस के एग्जाम में मिल जाएंगे. अब चलते हैं इस आर्टिकल के डिस्कशन पे. मॉडल कंडक्ट.
मॉडल होता है कि प्रोटोटाइप, मतलब जो क्या होता है ना भाई, मॉडल, ये तो बिल्कुल मॉडल बंदा है। मॉडल कैसे? आइडियल, आइडियल, आइडियल होता है बिल्कुल आदर्श। एक होता है आइडल, आइडल का मतलब होता है जो चीजें ऐसे ही पड़ी हुई हो, बिल्कुल इनएक्टिव हो। तो मॉडल कंडक्ट के बारे में बात हो रही है। एआई को रेगुलराइज करने की बात हो रही है इस आर्टिकल में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो उन्होंने कहा कि इंडिया मस्ट इंप्रूव एक्सेस, इंडिया को इंप्रूव करना चाहिए, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंप्रूव करना चाहिए एक्सेस टू एआई रिसोर्सेज एंड अपस्किल इट्स वर्कफोर्स। तो इंडिया को इंप्रूव करना चाहिए, एक्सेस क्या, पहुंच जो होनी चाहिए एआई रिसोर्सेज, एआई के रिसोर्सेज को, एंड अपस्किल स्किल को ऊपर लेके जाना चाहिए इसकी जो वर्कफोर्स है उसका। तो इसमें क्या हुआ कि जो एआई रेगुलेशन इंडिया में क्या चल रहा है कि फ्रेगमेंटेड चल रहा है, अलग अलग रूल के द्वारा हो रहा है। दूसरा, अभी क्या इसमें राइटर सजेस्ट कर रहा है कि चाइना से कंपेयर कर रहा है कि चाइना में कैसे यूज होता है एआई को रेगुलेशन, यहाँ पे कैसे होता है, और बिल्ड और यहाँ पे बनाना है एआई या उसको रेगुलेट करना, ये डिलेमा भी चली हुई है। और एक स्ट्रेटजी बताता है कि इंडिया के लिए क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल एक कंप्रेंसिव आपका मेंस आंसर राइटिंग भी बन सकता है। एक्सेस टू एआई रिसोर्स एंड अपस्किल करना चाहिए इसकी वर्कफोर्स को। इंडिया हैज बिन रेगुलेटिंग नियंत्रण करना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज बाई एक्सपेक्टिंग ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस का मतलब होता है कि कर्तव्य निष्ठा से। इंडिया हैज बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंडिया ये काम करता हुआ आ रहा है एआई को, एआई का यूज कैसे करना है? बाई एक्सपेक्टिंग ड्यू डिलीजेंस फ्रॉम प्लेटफॉर्म। एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जो इसको मतलब होस्ट करते हैं, उनसे कि आप ड्यू डिलीजेंस कीजिए, कर्तव्य निष्ठा कीजिए अंडर द आईटी एक्ट 2000 का, या जो रूल है डिजिटल एथिक मीडिया कोड्स 2023 के हैं। रेगुलेटिंग द फाइनेंशियल सेक्टर, या फाइनेंशियल सेक्टर को नियंत्रित करना, या विद प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन रूल। तो फ्रेगमेंटेड रूल है, प्राइवेसी एंड डाटा प्रोटेक्शन रूल है उनके हिसाब से, या फाइनेंशियल सेक्टर के या आईटी से कर रहे हैं। इट डज नॉट येट हैव ए कंज्यूमर सेफ्टी रेजिम, बट इसके पास नहीं है, क्या नहीं है? डज नॉट येट हैव, इसके पास नहीं है या रखता नहीं है कंज्यूमर सेफ्टी रेजिम व्यवस्था दैट डील्स विद दिस स्टेट्स ड्यूटी ऑफ केयर, जो स्टेट की अथॉरिटी की ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है केयर करने की, ऐसा कोई रूल नहीं है। चाइना ने पिच क्या होता है? रख दिया सच ए रेजिम विद ड्राफ्ट रूल, अभी भी वहां बने नहीं बट ड्राफ्ट में है। दैट इट अनवील्ड लास्ट वीक, पिछले सप्ताह अनवील्ड किया, उसने बना दिए पिच। मतलब यहाँ पे होगा कि पिच का आर्किटेक्ट मीनिंग जान लेते हैं। पिच का वैसे मतलब होता है कि कोई एस्टेब्लिश करना, जैसे क्रिकेट की पिच होती है क्या, यहाँ पे थ्रो और फ्लिक रफली, ही क्रम्बल्ड द पेज अप एंड पिच इनटू द फायर प्लेस। थ्रो करना, टोस करना, तो चाइना ने फेंक दिया है। सच ए ड्राफ्ट रूल अनवील लास्ट वीक विच टारगेट इमोशनली इंटरेक्टिव सर्विस, जो कि टारगेट करता है इमोशन से जुड़े हुए इंटरेक्शन करने वाली सर्विसेज को। प्रपोज किया टू रिक्वायर, करता है रिक्वायर कंपनीज टू वार्म अगेंस्ट एक्सेसिव यूज, कि कंपनी को कहा कि एक्सेसिव यूज नहीं होना चाहिए, इंटरवेन हस्तक्षेप करने चाहिए वन दे डिटेक्ट साइंस ऑफ एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट, कोई एक्सट्रीम इमोशनल स्टेट में ना, तो वहां पे यूज नहीं होना चाहिए इसका। चाइना ने बोला, प्रपोज रूल है, ड्राफ्ट में है। इफ दिस रूल्स सीम्स जस्टिफाइड फॉर द टारगेटिंग साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस दैट जनरल रूल्स अबाउट अनलॉफुल कंटेंट डू नॉट एड्रेस। इन्होंने कहा कि अगर ये रूल जो प्रतीत होते हैं ना जस्टिफाइड मतलब न्याय संगत फॉर टारगेटिंग साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, टारगेट करने के लिए कि आदमी साइकोलॉजिकल दिमाग के रूप से डिपेंडेंस ना होता है, दैट जनरल रूल्स आमतौर पर रूल है जो अबाउट अनलॉफुल कंटेंट डू नॉट एड्रेस, जो अनलॉफुल बिना कानून के हिसाब से कंटेंट डू नॉट एड्रेस, ये एड्रेस नहीं करता है। दे मे आल्सो बी हार्श बिकॉज एक्सपेक्टिंग प्रोवाइडर्स टू आइडेंटिफाई यूजर स्टेट्स कैन इंसेंटिवाइज मोर इंटीमेट मॉनिटरिंग। तो ये करें कि ये खिलाफ भी जा सकता है, यूजर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मोर इंटरेक्शन होगा, इंसेंटिवाइज कर सकता है, इंटीमेट बिल्कुल उसकी क्लोज मॉनिटरिंग हो सकती है, निगरानी, मतलब उसकी प्राइवेसी हनन हो सकता है। इंडिया का जो पोस्चर है इस चीज में बहुत लेस इंटरव्यू है, ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता कौन कैसे यूज कर रहा है, बट ऑल्सो मोर कंप्लीट भी है, बिकॉज इट बैंक्स ये डिपेंड रहता है ऑन एग्जिस्टिंग लॉ, जो हाल फिलहाल में कानून है। दस इट रेगुलेट्स एडजेसेंट मतलब जो साथ में वाले रिस्क, बट इट हैज नॉट आर्टिकुलेटेड ए ड्यूटी ऑफ केयर विच मतलब इसके साथ में एआई प्रोडक्ट सेफ्टी। तो ड्यूटी ऑफ केयर की को मतलब एआई के जो रेपरकशन होंगे उनसे बचाने की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, विच उसके साथ में एआई प्रोडक्ट की सेफ्टी भी जरूरी है।
स्पेशली फॉर साइकोलॉजिकल हार्म, ताकि वो आदमियों के दिमाग को नुकसान न पहुंचाए। Ministry of Electronics and Information Technology has used IT rules to push platform to curb deepfake। तो MIT ने कहा IT रूल्स को कि प्लेटफॉर्म को आप डीप फेक जो वीडियो है उनको रोकें एंड फ्रॉड को रोकें। यह डिफाइन करता है लेबल या लेबल लगाना उन पे सिंथेटिकली जनरेटेड कंटेंट। फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैव आल्सो अडॉप्टेड स्ट्रक्चरल मेजर। फाइनेंशियल रेगुलेटर ने भी स्ट्रक्चरल मेजर यूज किए हैं, जैसे विद इन द RBI सेटिंग expectation to govern model risk in credit and developing its free AI framework process, and SEBI pushing for clear accountability on how regulator entity use AI tools। तो RBI ने और SEBI ने भी रूल बना रखे हैं कि कैसे कैसे आपको AI यूज करना है। while some measures, कुछ उपाय जो हैं आर प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव होता है मतलब पहले से ही सोचे हुए, प्रीएम्प्टिव मतलब पहले से ही सोचे हुए। पूर्वव्यापी जो सर्विंग और इंटेंडेड टू प्रीएम्प्ट पोस्ट आल समथिंग टू प्रिवेंट अटैक बाय डिसेबलिंग द आर्मी। तो मतलब पहले से ही पूर्व अवस्था में। मेटी हैज बीन लार्जली रिएक्टिव। रिएक्टिव है मतलब जो कोई दिक्कत आ जाती है तभी रिएक्ट करते हैं। इंडिया हैज ए लार्ज इकोसिस्टम। इंडिया का बड़ा जो पारिस्थितिकी तंत्र है दैट अडॉप्ट मॉडल बट इज फार बिहाइंड द US एंड चाइना। इंडिया का मॉडल तो अच्छा है बट ये अडॉप्ट करता है मॉडल जो कि US एंड चाइना से बहुत पीछे है। बिल्डिंग फ्रंटियर मॉडल ऑफ इट्स ओन, अपना बनाने में। इन दिस कंटेक्स्ट, इस संदर्भ में इट शुड बी अवेयर। इट शुड बी अवेयर मतलब सावधान रहना चाहिए दैट कॉन्स ऑफ रेगुलेट फर्स्ट, जो नुकसान है ना रेगुलेटिंग फर्स्ट की करने के एंड बिल्ड लेटर, उसके बाद बनाना। स्पेशली विशेष रूप से सिंस डोमेस्टिक कैपेसिटी इज लैकिंग, यहाँ की कैपेसिटी इतनी अच्छी नहीं है डोमेस्टिक की। ए मोर प्रैक्टिकल वे माइट बी टू कंसिडर, एक अच्छा प्रैक्टिकल रास्ता होना चाहिए। माइट भी किया जा सकता है कंसिडर हाउ इट कैन नर्चर पोषण कर सकती है फ्रंटियर मॉडल एंड गवर्न द ओवरऑल यूज ऑफ मॉडल्स, मैनी ऑफ विच विल रिमेन प्राइवेटली बिल्ड। ऐसे मॉडल बहुत सारे प्राइवेटली बिल्ड रहेंगे एंड फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए, कुछ यहाँ पे प्राइवेट होंगे या फॉरेन होंगे। इनसाइड उसके अंदर इंडियन मार्केट के ऑन द फर्स्ट काउंट अगर पहली बार देखें ना तो इंडिया कैन फोकस ऑन इंप्रूविंग एक्सेस टू कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज। जिस चीज़ पे डाटा वो ट्रेन होगा AI मॉडल, वो रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए। हमारी वर्कफोर्स को अपस्किल करना चाहिए। ये यहाँ पे है वे फॉरवर्ड, मतलब हमें नया मॉडल लेके आना चाहिए। हमें जो इंट्रूसिव जैसे नहीं है, चाइना का इमोशनल किसी का देख रहा है तो वैसे नहीं करना चाहिए, बट इंडिया को फोकस करना चाहिए कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज पे। अपनी वर्कफोर्स को स्किल कर दें, इंक्रीज कर दें। पब्लिक प्रोक्योरमेंट जो गवर्नमेंट खरीद लेगी ताकि नए नए AI मॉडल बनेंगे। ट्रांसलेट कर सकते हैं रिसर्च को इंडस्ट्री में, रिसर्च को इंडस्ट्री में, वाइल साइड स्टेपिंग मतलब अलग कर सकते हैं पिटफॉल जो कमियां हैं, और पैरालिसिस बाय द कंसेंसस जो कि सहमत से जो कमियां हैं उनको अलग कर दें। विच कुड इंक्रीज डिपेंडेंसी, जिससे क्या होता है बढ़ सकती है डिपेंडेंसी। ऑन द सेकेंड, इंडिया शुड कंसिडर रेगुलेटिंग डाउनस्ट्रीम, कोई डिपेंडेंसी जो होती है उनको पैरालिसिस को अलग कर दे जो कमजोर बना रहे हैं ना इस चीज को, और कर दें डाउनस्ट्रीम यूज मोर असर्टिवली, बहुत दावे से, जो मतलब कैसे यूज हो सकता है ये AI का, उसको अच्छे से करें विदाउट चोकिंग अपस्ट्रीम कैपेबिलिटी को ऊपर की तरफ न मतलब बढ़ने से रोकना नहीं चाहिए, हमें नीचे भी थोड़ा सा रेगुलेट करना चाहिए। इट कैन डू दिस बाय एडिंग ऑब्लिगेशन, ऐसे कर सकते हैं कि ऑब्लिगेशन जोड़ दें, बाध्यता बना दें ऑन कंपनी पे दैट आर डिप्लॉइंग प्रोडक्ट्स इन हाई रिस्क कंटेक्स्ट। तो कोई भी AI का यूज कर रहे हैं ना हाई रिस्क एरिया में, जैसे हेल्थ सेक्टर में, लॉ मॉनिटरिंग में, वहां पे ज्यादा सख्ती बरती जाए इनके साथ। रेगुलेटिंग हाउ मॉनिटर, कैसे निगरानी करनी है, रिस्पॉन्ड टू ए मॉडल बिहेवियर, मॉडल का जो बिहेवियर है AI मॉडल का, टू एग्जिस्टिंग प्राइवेसी से एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल। फॉर एग्जाम्पल बाई एक्सपेक्टिंग कंपनी टू सबमिट इंसिडेंट रिपोर्ट, तो कंपनी क्या है इंसिडेंट रिपोर्ट भेज सकती है रादर देन रिक्वायरिंग देम टू मॉनिटर यूजर इमोशन। अगर मान लो कोई गड़बड़ लग रही है इमोशन में तो उसके यूजर के इमोशन को चेक न करें, बट इंसिडेंट रिपोर्ट भेज दे कि इस बंदे ने ऐसे क्वेश्चन पूछे थे। दिस वे इंडिया कैन राइट रूल्स फॉर हाउ इंडियंस यूज मॉडल विदाउट, बिना किसी के अज्यूमिंग दैट ग्लोबल टेक्नोलॉजी ट्रेजेक्ट्री विल रीएंजरेट इटसेल्फ टू मैच इट्स प्रीफरेंस। जो इसकी प्राथमिकताएं हैं तो जो विदेश के मॉडल हैं क्या वो अपने आप को रीअरेंज करेंगे इंडिया के हिसाब से? नहीं, हमें ऐसे कानून लेके आने चाहिए, हमें इसको अच्छे से देखना चाहिए कि ऐसा मॉडल लेके आए जो हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो, या हमारे ऐसे करने चाहिए। तो सेम है, कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज को बढ़ाइए, गवर्नमेंट को सजेशन दिया, वर्कफोर्स को स्किल कीजिए, पब्लिक प्रोक्योरमेंट करेगी, मतलब गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी तो AI नए मॉडल आएंगे, स्टिमुलेट कर सकती है। या जो लैब है, जो लैब से बाहर निकलने चाहिए, एक्चुअल इंडस्ट्री एप्लीकेशन होनी चाहिए। और रेगुलेशन का मतलब है हाई रिस्क एरिया में जो है वहाँ पे कंपनी को डिप्लॉय करना चाहिए, सेंसिटिव एरिया में लाइक हेल्थ केयर में, लॉ में, या उनमें
अच्छे से रेगुलेट करना चाहिए। इंसिडेंट रिपोर्टिंग होनी चाहिए, किसी की मॉनिटरिंग यूजर्स इमोशन को नहीं करना चाहिए, बट इंडिया को रिक्वायर है कंपनी को सबमिट करना है इंसिडेंट रिपोर्ट व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, गलत चल रहा है। प्रैग्मेटिज्म ये है कि प्रैक्टिकल चीजें पे चलना चाहिए। एक्सेप्ट दैट फॉर नाउ मॉडल्स यूज इन इंडिया विल बी फॉरेन एंड प्राइवेट, कोई भी फॉरेन का है प्राइवेट का है। राइट रूल्स दैट मैनेज हाउ इंडियन इंटरेक्ट विद दोज मॉडल, ऐसे कानून लिख दें जैसे कैसे इंडियंस को उनसे इंटरेक्ट करना है, कोई भी मॉडल हो, प्राइवेट हो या बाहर का हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। अच्छा आंसर लिख सकते हैं और ये आपके हर होलिस्टिकली इवोल्वमेंट करेगा आपका विद रिगार्ड टू द इंग्लिश सब्जेक्ट। आज के लिए इतना ही। बाय। लाइक एंड कमेंट जरूर करना।